पूरी कौम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आप जो 75 साल से गुज़श्ता 75 साल से पाकिस्तानी होने के नाते जो जश्न मना रहे हैं, इस दफ़ा और जश्न मनाएं, क्योंकि इस दफ़ा हमें यह है कि हम इंडिया से जंग जीते हुए हैं, तो वो हमें खुशी ज़्यादा है। और अब अगर और भी जंग होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन, ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाज़रीन, आज हम रावलपिंडी कचहरी में मौजूद हैं और मखदूम ला चैम्बर में मौजूद हैं। मखदूम नियाज़ इनकलाबी साहब का ये चैम्बर है और मेरे 25 साल पुराने ये दोस्त हैं और इतने बेहतरीन एडवोकेट हैं कि अल्लाह के फजलो करम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर पिंडी कचहरी को मुकम्मल तौर पर ये देखते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, ये मुस्तहिक लोगों को जो है वो कानूनी मदद जो है वो फ्री फराम करते हैं। यही वजह कि आज हम इस वीडियो में भी आपको मखदूम नियाज़ इनकलाबी साहब से मिलवाने जा रहे हैं। ये खाली एडवोकेट नहीं है बल्कि सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं। 2002 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उसके अलावा मज़ीद जो सूरत हाल बनती रही है सियासी तौर पे, तो वो ये इलेक्शन में भी हिस्सा लेते रहे हैं, बल्कि शेख रशीद के मुकाबले में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो आज हम इनके चैम्बर में मौजूद हैं। सबसे पहले आज इनसे हम बात करेंगे इनके शोबे के हवाले से और मज़ीद जो कानूनी इमदाद पूरे पाकिस्तानी कौम को ये देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। मखदूम नियाज़ इनकलाबी साहब, आपका शुक्रिया। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि जो पिंडी कचहरी है, इसमें कितने जजेस मौजूद होते हैं, कितनी जजेस यहाँ पे हैं, आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, ये भी बताएं। और उसके साथ ही साथ ये बताइएगा कि आप कानूनी इमदाद जो है वो किस तरह पाकिस्तानी कौम को दे रहे हैं और ख़ासकर ख़वातीन के जो केसेस हैं उनके हवाले से बताइए। मैं 3-4 सवाल इकट्ठे मैंने कर दिए ताकि आपको बोलने में रवानी रहे और फिर साथ ही साथ अपने स्टाफ का भी तारफ़ करवा दीजिएगा ताकि इन तमाम दोस्तों का भी पता चल सके। जी प्लीज़। थैंक यू ज़मीर हुसैन, ज़मीर साहब। सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने अरसे के बाद दोबारा मिले हैं और आपके तवस्सुल से हम मीडिया से जो बात कर रहे हैं और हमारी जो बात आगे पहुँचेगी, तो ये आपका हम और आपके चैनल का आपके इस काबिश को हम जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं और आपका वही दिल के अथाह गहराइयों से हम जो है ना वेलकम करते हैं। जी, अब तो मैं आपके सवाल की जवाब की तरफ आऊँगा। तो आपने जो सबसे पहले सवाल किया, सवाल आपने बड़ा गंभीर सा किया, उसमें 4-5 क्वेश्चन आपने कर दिए। तो मैं यकी बात दिगरी हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पहला सवाल ये था कि रावलपिंडी कचहरी में चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं, मौसम गर्मा की जो छुट्टियाँ हैं वो तकरीबन हर साल होती हैं। 1 माह की अगस्त की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में 2 माह की होती हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 माह की छुट्टियाँ होती हैं। गर्मा की छुट्टियों में जो जजेज हैं वो ड्यूटी जजेज तैनात कर दिए गए हैं और वो जो ड्यूटी जजेज हैं वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। और इलाका मजिस्ट्रेट भी हैं थाने के और जो सिविल जजेज हैं वो भी हैं और एडिशनल सेशन जजेज की तादाद जो है वो केसेज जो बेल मैटर है और स्टे मैटर है वो सुनने के लिए अब यहाँ अपॉइंट किए गए हैं। सेशन जज साहब ने वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने अपॉइंट किए हुए हैं। तो अब मामलात ये हैं कि आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया था कि जो अदालतों की तादाद भी बता दें। अदालतों की तादाद लगभग तकरीबन 15 जजेस होते हैं टोटली जो यहाँ फंक्शन करते हैं। ड्यूटी जजेस है, ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन ड्यूटी जजेस में एडिशनल सेशन जजेस भी मौजूद होते हैं। सिविल जजेस यानी इलाका मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो 15 जजेस होते हैं क्योंकि ये पूरा डिवीजन है। अब आपने जो क्वेश्चन अगला जो किया था वो ये था कि क्या आप लोगों के हकूक़ के लिए क्या मुस्तहिक कानूनी इमदाद मुस्तहिक अफराद को देते हैं? तो जी बिल्कुल हम देते हैं। मखदूम ला चैम्बर ये 25 साल पुराना चैम्बर है और इसमें हम जब आप पहले हम मिले थे उस वक्त से ये हमारी ये काबिज है और अब भी है काबिज। और एक ख़ास किस्म का मुकदमा होता है जो हर घर में उस मुकदमे को पेश किया जाता है और बंदा मुतासर होता है। बात गौर से सुनिएगा कि अगर बंदा बाप है या वालदा है, उनके नाम जदाद है, तो उसकी बेटियां भी होती हैं और बहन भाई आपस में होते हैं और भाई अपना हक खा जाते हैं, बहनों को नहीं हिस्सा देते और वो बहनें अदालती चाराजोई के लिए अदालतों में नहीं आती हैं। हालांकि जो भाई भी अगर किसी बहन का हक खाएगा तो वो 498(1)(b) के तहत उसके ऊपर जो है वो पर्चा होता है और दीवानी कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वो ख्वातीन होने के नाते वो घर से निकलती नहीं है और अगर वो घर से निकल जाए
हैं तो उनका हक उनको पूरा मिलेगा। तो हम उसके लिए भी चाराजोई पूरी करते हैं, और अब जो ख्वातीन हमारे पास आती हैं हम उनको कानूनी इमदाद फौजदारी लिहाज से भी और दीवानी लिहाज से भी दोनों कार्रवाइयाँ हम दोनों करते हैं, और ताकि उनको इंसाफ मिले। तो ये हर घर के में मुतासर होने वाला फर्द जो है उसको अपने मुकदमात करने के लिए हम जो है वो कानूनी इमदाद करेंगे। और ये वैसे एक आपने इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन किया है कि क्या यहाँ और कोई कानूनी इमदाद होती है, तो यहाँ कानूनी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है। वहाँ सादे कागज के ऊपर आप अप्लीकेशन देंगे तो वहाँ वो वकील साहब को वो गवर्नमेंट की तरफ से फीस पे हो जाती है और मुकदमा लड़ा जाता है। तो अब आपकी जो क्वेश्चन था वो उसका पूरा बता दीजिए। वो तो अपनी जगह पे आप अपने, लेकिन हम अपने चैम्बर में जो सही मुस्तहिक होगा, ये बात गौर से सुनिएगा, जो हकीकी तौर पर मुस्तहिक होता है उसको हम कानूनी इमदाद फराहम करते हैं फ्री। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर फर्ज करें मुस्तहिक आता है, आप वेरिफिकेशन करने के बाद उसका स्टैंड उसके साथ ले लेते हैं, फिर कहाँ तक उसकी मदद करते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं क्या? जब जहाँ तक उसको हक नहीं मिल जाता हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जबरदस्त, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो साथ ही अपने स्टाफ का भी तारुफ करवा दीजिएगा। ये मेरे साथ इजाज साहब खड़े हैं, ये मेरे सीनियर असिस्टेंट हैं, क्लर्क है मेरे साथ। ये 2000 यानी कि जब से मेरी वकालत है, ये 25वां साल मुझे जा रहा है वकालत में, तो उनको भी 1 साल कम करके 24 साल मेरे साथ हो गए। तो बात यह है कि 2000 दिसंबर में मैंने लॉ पास किया था, तो यहाँ पिंडी कचहरी में आए थे, तो उस वक्त से मेरा इनके साथ ताल्लुक है। और ये बाज़ औक़ात तो जजेस मानते भी नहीं है कि ये मुंशी हैं, वो कहते हैं ये वकील आपके आए थे पहले होके हाजिरी लगवा के गए थे, तो इनका इतना तजर्बा, अगर डिग्री होती तो आज ये भी वकील होते। तो माशाल्लाह बड़े मंजे हुए हैं। और उसके साथ ये हमारे अपना वलीद रज़ा साहब, ये स्टेनो है मेरे, और मैं जब दावे वगैरह टाइप वगैरह करवाता हूँ तो इनसे करवाता हूँ। और इसके अलावा जो छोटे मोटे काम जितने भी है रजिस्ट्री के और जितने भी मतनवो किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं, ड्राफ्टिंग होती है, यही करते हैं। और ये काफ़ी कम्पिटेंट है, ये नहीं कि ये सिर्फ तारीफ़ें कर रहा हूँ, ये हकीकत बात है, चुस्त है, एक्टिव है, और मैं इनसे मुतमईन हूँ, ये बड़ी बात है। और साथ हैं अब्दुल बासित साहब, ये भी हमारे साथ होते हैं, ये भी काफ़ी एक्टिव हैं, दफ्तर के छोटे मोटे बड़े सारे मामलात जो है। वाजिद चौधरी साहब हैं, ये भी मेरे जूनियर स्टेनो हैं, यहाँ हमारे साथ काम कर रहे हैं, तकरीबन साल हो गया इनको काम करते हुए। तो मुझे अमला बड़ा अच्छा मैंने रखा हुआ है और कोऑपरेटिव अमला है। हम अपनी आखिरत को मरूद खातिर रख के किसी के साथ नाइंसाफ़ी से ना हो, और हम ये सारे मिल के काम। लास्ट में सर, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कोई आप पैगाम देना चाहें? कौम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आप जो 75 साल से, गुज़श्ता 75 साल से पाकिस्तानी होने के नाते जो जश्न मना रहे हैं, इस दफ़ा और जश्न मनाएं, क्योंकि इस दफ़ा हमें यह है कि हम इंडिया से जंग जीते हुए हैं, तो वो हमें खुशी ज़्यादा है। और अब अगर और भी जंग होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी मखदूम नियाज़ इनकलाबी साहब की, आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी। और मैं बड़े वसूख से और बड़े दावे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम तमाम के तमाम जिसको भी जो मुस्तहिक है, कानूनी इमदाद की ज़रूरत है, मखदूम नियाज़ इनकलाबी साहब के चैम्बर में तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह कानूनी इमदाद उनको फ्री मुहैया की जाएगी। और उसके अलावा भी जो है ये कोशिश करते रहते हैं कि हमेशा लोगों को फ़ायदा किया जाए। यही वजह है कि आज हम इनके चैम्बर में पहुँचे हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि पाकिस्तानी कौम और ख़ासकर जो परेशान हैं पाकिस्तान की हमारे बहन भाई, वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हम उनको सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।